चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है सुंदरवन। आज की इस वीडियो में हम सुंदरवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सुंदरवन क्या है? सबसे पहले तो सुंदरवन एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना हुआ है। ठीक है, तो मैंग्रोव क्षेत्र है जो कि क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बना हुआ है। अब मैंग्रोव क्षेत्र क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में। तो मैंग्रोव एक झाड़ी या पेड़ है जो मुख्य रूप से तटीय खारे या खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, तो जो मैंग्रोव होते हैं वो क्या, या तो तट के किनारे उगेंगे या खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, मैंग्रोव भूमध्य रेखीय जलवायु में उगते हैं। मैंग्रोव पेड़ों के लिए भूमध्य रेखीय जलवायु सबसे सुटेबल होती है। आमतौर पर समुद्र तटीय जड़ी नदियों के किनारे उगते हैं। जैसे उसके बाद देखते हैं सुंदरवन भारत भारत बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो ये जो सुंदरवन है जो कि डेल्टा बनता है, किसके डेल्टा पर? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर। ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदर है। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से मिलकर सुंदरवन बनते हैं। जो बंगाल की खाड़ी है ना, उस पर क्या है, उसके मुहाने पर कई छोटे छोटे द्वीप है। उन सारे द्वीपों को मिलाकर हम लोग सुंदरवन बोलते हैं, सुंदरवन बनता है। ठीक, यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है। ये जो सुंदरवन है इसको वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी घोषित किया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर क्या होता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। विश्व धरोहर केंद्र क्या करता है? विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के लिए यूनेस्को के अंदर केंद्र बिंदु और समन्वय के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में विशेष प्रकार के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के कारण इन्हें सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पाया जाता है, बहुत अधिकता में पाया जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम या इस वनों का नाम सुंदरवन पड़ गया। बांग्लादेश का सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन है, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट है बांग्लादेश ये दुनिया का क्या सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह बांग्लादेश के खुलना डिवीजन से लेकर बालेश्वर नदी से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी तक के क्षेत्र तक फैला हुआ है। नदी से जो खुलना डिवीजन में एक बालेश्वर नदी बहती है, इस नदी से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में हुगली नदी तक फैला हुआ है। ठीक, सुंदरवन में 4 संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जिसमें से पहला है सुंदरवन पश्चिम, बांग्लादेश में है ये। सुंदरवन दक्षिण, ये भी बांग्लादेश में है। सुंदरवन पूर्व, ये भी बांग्लादेश में। और चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में है। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। और थोड़ा सा इसके बारे में, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया जाता है। तो जैसे कोई भी स्थल है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से इम्पोर्टेंस रखता है, तो उन सभी स्थलों को क्या करते हैं, विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इकोसिस्टम फ्रेमवर्क की रेड लिस्ट के 2020 मूल्यांकन के तहत सुंदरवन को संकटपन इंडेंजर्ड माना गया है। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि IUCN क्या। IUCN एक सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना हुआ है। ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो किससे बना हुआ है, सरकार और नागरिक समाज, यानी कि दोनों से मिलकर बना हुआ है। सरकार भी इन्वॉल्व होती है और इसमें नागरिक या समाज, सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है। इन दोनों से मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया है। अब IUCN क्या करता है ना, एक रेड लिस्ट जारी करता है। ये रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। सुंदरवन मैंग्रोव वन लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में 6,517 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो बाकी का बचा हुआ क्षेत्र है या एरिया है वो पश्चिम बंगाल में है, जो कि करीब 3,483 किलोमीटर स्क्वायर है।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो 60% के लगभग 60% का जो एरिया है वो बांग्लादेश में, और 40% सुंदरवन का हिस्सा वो हमारे भारत में, इंडिया में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया है कि यहाँ पर सबसे प्रचुर मात्रा में जो प्रजाति पाई जाती है पेड़ों की या वृक्षों की, वह सुंदरी है, और एक और है गेवा। ठीक है, जो नदी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नदी का मुहाना जो हमने ऊपर देखा था, नदी का मुहाना क्या होता है? त्रिभुज के आकार का वह समतल क्षेत्र जहां पहुंच कर नदी अनेक छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और समुद्र में समा जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस मैप में देख लेते हैं कि जो हमने पीछे डिस्कस किया था खुलना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का, वो कहाँ पर है? तो वो देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है बांग्लादेश का खुलना डिस्ट्रिक्ट। और ये हमारा पूरा ये एरिया क्या है? सुंदरबन। ठीक है, ये सारा यहाँ से लेके ये सब पूरा, ये सब पूरा हमारा सुंदरबन का एरिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सुंदरबन में पाई जाने वाली प्रजातियों को थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ पर ना थोड़ा कैटेगराइज किया गया है। एक है इंडेंजर्ड स्पीशीज या संकट पंजीकृत, और दूसरा क्रिटिकली इंडेंजर इंडेमिक में आता है रिवर टेरेपिन या बटागुर बस्का भी इसको बोलते हैं। ये है हमारा रिवर टेरेपिन बटागुर, तो आप देख सकते हो पिक में। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसके बाद देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या, एक तो है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये भी हमारा क्या इंडेंजर्ड है, संकट बंद है। ये हमारा रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। दूसरा रिवर रेडलेस सी टर्टल हो गया, ये भी इंडेंजर्ड है। तीसरा गंगीसर इरावदी डॉल्फिन, ये भी हमारा क्या है? इंडेंजर्ड है। ठीक है, और उसके बाद एक हमारा इंडेंजर्ड स्पीशीज में एस्चुरियन क्रोकोडाइल है, इसको यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो एस्चुरियन क्रोकोडाइल ये हमारा इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती हैं। चार हैं इंडेंजर्ड में, रॉयल बंगाल टाइगर, ओलिव रिडले सी टर्टल, तीसरा है गंगीस एंड इरावदी डॉल्फिन, और फोर्थ है एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रिवर टेरपिन बटागर बसका। अब देख लेते हैं जो दूसरी स्तनपायी प्रजातियां जो मैमल्स हैं जो वहां पर जो थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो पहली हमारा कैबलंगुर, इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये कैबलंगुर है जो कि क्या है? मैमल्स और थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा स्मूथ कोटेड ओटर है, ये भी हमारा थ्रेटन कैटेगरी में है। फिर हमारा तीसरा है एशियन स्मॉल क्लब्ड ओटर, ये भी हमारा थ्रेटन कैटेगरी में आता है। और चौथा मैमल्स है ए लार्ज इंडियन सीवेट। चार प्रजातियां हैं जो कि थ्रेटन्ड कैटेगरी में आती हैं, मैमल्स की हैं। ठीक है, ये चारों मैमल्स हैं, मैमल्स कैटेगरी में हैं। कुछ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं सुंदरबन के बारे में। तो सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर और एस्चुरियन मगरमच्छ का एकमात्र निवास स्थान है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे तेज बढ़ने वाला डेल्टा है। सबसे बड़ा तो है ही, और इसके सामने सबसे तेज बढ़ने वाला भी यह एक डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में की गई थी। सुंदरबन टाइगर 84 में सुंदरबन नेशनल पार्क भी स्टैब्लिश किया गया था 1984 में, जिसको बाद में 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। यूनेस्को ने इसको 2019 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया है। ठीक है, भारतीय सुंदरबन पश्चिम में मुरीगंगा नदी और पूर्व में हरिणभगा और रायमंगल नदियों से घिरा हुआ है। इस पारिस्थितिक तंत्र से होकर बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां सप्तमुखी, ठकुरन, मतला और गोसावा। ठीक है, तो ये जो सारी नदियां हैं ना, ये हमारे इसी सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र का हिस्सा है। ये सारी नदियां बहती हैं। इन सब नदियों को आगे चल के थोड़ा सा मैप भी देख लेंगे। ठीक है, इस मैप में देखते हैं जो हमने नदियां पीछे डिस्कस की थी वो कहाँ पर हैं, उनको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहला एक तो ये है हमारी रायमंगल रिवर जो हमने देखी थी वो। ठीक है, रायमंगल, और दूसरा हमारा है हरिभंगा रिवर। ठीक है, ये देखो यहाँ से बह रही है। तो ये हमारी दो नदियां हुई जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की, ये सारी हमारी। उसके अलावा इस वीक में आप देखो, ये हमारा है सुंदरबन पूरा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद देखो ये ठाकुरा रिवर, वैसे देखेंगे ध्यान से तो ये देखो ठाकुरा रिवर दिखा रहा है। ये हमारी माल्टा रिवर है। ठीक है, ये दोनों नदियां यहाँ पर हम लोकेट कर सकते हैं, इन दोनों नदियों, इन दोनों। अब देखो, ये हमने जो ऊपर एक डेल्टा के बारे में बात की थी, जो त्रिभुजाकर समतल क्षेत्र था जहाँ पर नदी आकर छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है ना, उसको डेल्टा। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा पूरा त्रिभुज का।
ठीक है, ये हमारा पूरा त्रिभुजाकार है। गंगा रिवर यहाँ है, फिर ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं तब ये हमारी पद्मा रिवर बन जाती है। ठीक है, तो इसको पद्मा रिवर बोलते हैं, यहाँ से बहती है। और ये हमारी मेघना रिवर है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये मेघना, इन तीन नदियों का ये क्या है, पूरा डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा डेल्टा क्षेत्र है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और यहीं पर हमारा पूरा सुंदरवन भी बसा हुआ है। ठीक है, सुंदरवन पूरा क्षेत्र है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो ये था सुंदरवन जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।